Hello guys, today we will discuss the important resources and books for the civil service examination. So let's start. First we consider on GS1 and first subject is history. गाइस हिस्ट्री के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटीज है वो आई थिंक इनफ है। अगर उसके बाद अगर कुछ कमी लग एक क्योंकि हिस्ट्री एक ब्रीफ सब्जेक्ट है, एक बल्कि सब्जेक्ट है। जस्ट अगर उसके लिए आपको थोड़े रिसोर्स भी अपने थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे कि जस्ट आपकी क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं कुछ टॉपिक छूट रहा है या कमी लग रही है तो आप स्टैंडर्ड बुक से कवर अप कर सकते हैं। जैसे क्लास 6 टू 12 की एनसीईआरटीज में आपका मॉडर्न, एंशियंट, medieval history, art and culture and also world history and also सारी चीज़ें आपकी यहाँ कवर अप हो सकती है। जस्ट उसके बाद भी अगर लगता है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत है तो वो आप देख सकते हैं। जस्ट एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा जो कि एक ओल्ड एनसीईआरटी है, सबसे बेस्ट। जस्ट ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है और उसके साथ जो आई टोल्ड यू कि एक एनसीईआरटी भी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, तो इसके साथ जो एंशियंट टाइम का जो एक आर्ट एंड कल्चर है वो इसमें ऑल्सो मिक्स है, तो वो आपको आर्ट एंड कल्चर में हेल्पफुल हो सकता है। उसका होता है मिडिवल हिस्ट्री। इसके लिए सतीश चंद्र सर की बुक है, दिस इज ऑल्सो ओल्ड एनसीईआरटी। और इसके साथ ही आपके साथ सेम बेनिफिट है कि जस्ट आर्ट एंड कल्चर का जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है वो आपको इसमें मिल जाएगा, तो वो एक रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। या फिर आप अलग से आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ मटेरियल प्रेफर करते हैं तो वो बेटर है। अगर आप हाँ कुछ कमी छूटती है तो वो आप इन दोनों बुक आपकी कमी पूरी कर देगी, जो आपके लिए मेंस में भी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर शॉर्ट्स में देखा जाए तो गाइस एक तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, बहुत शॉर्ट थिन बुक है। मतलब जैसे इन दोनों बुक से कंपैरिजन में ये दोनों बुक अगर इनका कंपाइलेशन देखें तो थोड़ा बल्कि हो जाता है, बट अगर तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की आप एनसीईआरटी देखते हैं तो वो एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का पूरा पोर्शन आपके लिए कवर अप करता है। और इन दोनों के कंपैरिजन में मतलब तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की एनसीईआरटी की बोर्ड में ये दोनों थोड़ा बल्कि मटेरियल हो जाता है। अगर आपके पास एक कम टाइम पीरियड में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन दोनों टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स के लिए और या फिर आपके पास टाइम कम है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसके साथ जाइए। बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आपके लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो फिर यू कैन प्रिफर बोथ। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो इसके लिए जस्ट थोड़ा मटेरियल थोड़ा बल्कि होता है, क्योंकि जस्ट एक टाइम पीरियड भी उसमें ज़्यादा होता है कि आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, देन फ्रीडम स्ट्रगल और आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का, तो एक थोड़ा ज़्यादा एरिया आपको कवर अप करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें स्टडी फोकस करना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ तो बिपिन चंद्र सर की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ग्रोवर एंड मेहता जो एस चंद्र पब्लिकेशंस का बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। ये दोनों बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप उसके अलावा चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम प्रेफर कर सकते हैं। क्या स्पेक्ट्रम एक
थोड़ा बल्कि बुक हो जाता है 700-800 पेज का। हालांकि बल्कि तो आप उसको नहीं बोल सकते कि बिकॉज एक डिक्शनरी पॉकेट डिक्शनरी साइज का बुक होता है तो। बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा टाइम या आपको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में तो आप स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम आपका ऑल्सो फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो कवर कर, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आपका फ्रीडम स्ट्रगल कवर अप कर देगा। या फिर अगर आपको स्पेक्ट्रम अगर प्रेफर नहीं करते हैं तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप विपिन चंद्रा सर और गोवर्धन मेहता को एक चूज कर सकते हैं। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल का जो पार्ट होता है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम प्रेफर करेंगे तो बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग। अब मेरे बोर्ड का साइज आप देख रहे हैं। आई एम कैप्चरिंग वीडियो इन माई मोबाइल फोन, so there is certain storage issue, so I don't want to waste time erasing them content and also write content because there is certain issues in my certain storage issues in my phone. So don't focus on that key while you pausing again and again. So मेरा जो मेन इंटेंशन वीडियो बनाने का उस पर फोकस कीजिए कि इन चीज़ों पर। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट थिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके लिए आप विपिन चंद्रा सर का इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि एक बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है तो इसके लिए अगर आप इसको प्रेफर करते हैं तो इसको आप तभी चूज़ कीजिए जब आपके पास एक अच्छा टाइम हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, या फिर जस्ट एक सेलेक्टिव रीडिंग आपकी इसको करनी पड़ेगी कि यस डोंट जैसा वो फॉलो मत कीजिए कि मुझे हर टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है। नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं सेलेक्टिव रीडिंग उनके उसके अकॉर्डिंग आप इस बुक की कर सकते हो। वो भी तब अगर जब आपके पास एक ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन का अपनी प्रिपरेशन के लिए हो। बट अगर आपके ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप फिर नितिन सांगवान सर के नोट्स के साथ जा सकते हैं। एक समरी नोट्स और एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास कम टाइम है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप विपिन चंद्रा सर की जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसकी एक सेलेक्टिव रीडिंग के साथ या तो अपने नोट्स बना सकते हैं या उसके साथ आप ये नोट्स फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। एंड नेक्स्ट थिंग, आर्ट एंड कल्चर इज मेरे अकॉर्डिंग जो क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जस्ट हमने प्रीवियस एंशियंट एंड मिडिवल के लिए आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा सर की बुक्स देखी तो उसमें सम काइंड ऑफ कंटेंट आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए मिल जाएगा। बट अगर आप एक मेन चीज़ अगर मैं चाहूँ प्रेफर करना तो फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। बट अगर उसके साथ अगर आप कुछ बुक ट्राई करना चाहें तो नितिन संघानी सर की जो आर्ट एंड कल्चर बुक है वो आप ट्राई कर सकते हैं। सी गाइस, ये एक बल्कि बुक है क्योंकि ये स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी दोनों को एक साथ कंसिडर करके लिखी हुई है। तो उसके लिए आपको एक सिलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी अपनी, या फिर आप उसके साथ जो नितिन सिंघानी सर के हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, वो आप देख सकते हैं जो आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस, एक और चीज़ मुझे सजेस्ट करनी थी कि अगर आप कोई बुक या नोट्स या एनसीईआरटी वगैरह आप का पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आप जस्ट
एक साइड उस प्रिंट आउट में एक साइड अपना प्रिंट आउट लीजिए और उसका जो बैक पेज होता है उसको ब्लैंक रखिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप जस्ट कुछ आपको नोट करना है उसके साथ, या फिर आप जस्ट वो स्टडी के साथ अपना जो आपका जो ब्लैंक पेज रहेगा आप उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आप जो रिवीजन करेंगे तो आप जो अपने ब्लैंक पेज पे जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा आपको ठीक लगे। और फिर नेक्स्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। सी गाइस, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट 7 मंथ का टाइम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2023 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपके पास 7 मंथ का टाइम है, तो उसके कंडीशन में आप अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसको प्रीलिम्स के बाद फोकस कर सकते हो, बट अगर जो लोग अपना एक नेक्स्ट 2024 के लिए फोकस कर रहे हैं या फिर जो अपना 1 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूँगा तो विजन आईएएस के नोट्स देख सकते हैं। समराइज नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और सेकेंड थिंग, अगर आप चाहें तो तमिलनाडु बोर्ड का जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है आप उस पर फोकस कर सकते हैं। जस्ट आई एम सजेस्टिंग यू विजन आईएएस नोट्स। गाइज, मेरा इंटेंशन यहाँ किसी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, या फिर ना मैं किसी कोचिंग से इतना रिलेशन रखता हूँ, बट मेरा ये कि जस्ट जो चीज़ें मैंने यूज़ की है या फिर जो कंटेंट मैंने देखा है वो स्टूडेंट्स के लिए अगर हेल्पफुल है तो किसी भी कोचिंग का या किसी फैकल्टी का अगर मैं सजेस्ट करता हूँ तो वो बेटर रहेगा। सो गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी और जीएस बन। गाइस, आई एम रिपीटिंग वन थिंग again and again, that I'm pausing my video again and again because there are certain storage issues in my mobile phone. So don't focus on it, don't try to focus on it, and let's focus on here. Thank you. तो ज्योग्राफी, फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है वो एक इनफ है। आप क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी उसकी एक ब्रीफ रीडिंग कर सकते हैं सेलेक्ट, और जो क्लास 11th और जो 12th की है उसकी एक आप थ्रू रीडिंग कर सकते हैं। मतलब ये आप इस पर आपको मोस्ट फोकस करना है, ये आपके जस्ट बेस क्लियर करने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकती है। बट क्लास 11th और जो 12th की जो एनसीईआरटी वो आपको और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप बोलें कि कम टाइम में अगर हम क्या चूज़ करें, कम या फिर कम टाइम के लिए हमें क्या किस पे फोकस करना चाहिए, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको रहने दें और इन दोनों को फोकस करें। और उसके अलावा इस ज्योग्राफी में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एटलस और मैपिंग का, जो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। जैसे मैपिंग, अगर आप मैपिंग के अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, एंड ऑल्सो प्रीलिम्स के लिए भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको हेल्पफुल, प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प कर सकता है। और मैपिंग का जो पार्ट है वो आपको एक एनवायरनमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। तो इसकी जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो उतना बेटर होगा। और एटलस जस्ट वर्ल्ड मैपिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एटलस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस होता है या फिर जो भी आपको बेटर लगे आप प्रेफर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर इन सब के अलावा अगर आपको कोई लगता है कि आपका कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी चीज़ के लिए आपको और डाटा की ज़रूरत है, या फिर और कॉन्सेप्चुअल रीडिंग आपको करनी है, तो फिर उसके लिए आप जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के आप जीसी लियोंग प्रेफर कर सकते हैं। जीसी लियोंग एक मतलब बहुत ही पतली बुक है, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो अगर आप तीन लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है तो आप जीसी लियोंग प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपको एक इजी कंटेंट चाहिए तो आप
माजिद हुसैन जो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी है वो ट्राई कर सकते हैं, बट इसकी आप एक लेंदी बुक है, तो एक सेलेक्टिव रीडिंग से माजिद हुसैन या फिर जीसी लियोन जो है उन्हीं टॉपिक्स के लिए प्रेफर कीजिए जो जिनकी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से एनसीईआरटी से नहीं मिल रही, या फिर आपको और डाटा की ज़रूरत है, तो आप फिर यहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा पीएफ की आईएएस की जो वेबसाइट है उससे आप कुछ कंटेंट या कुछ डाटा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर कुछ और क्लियरिटी की ज़रूरत है या फिर कोई टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जो मिस रस्तनील की वीडियो है, रस्तनील मैम की, वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। जैसे पूरा जियोग्राफी पे उनके सारे हर टॉपिक पे वीडियो होता है, तो आप वो यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। सो गाइस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा भी जो जीएस बनकर रिमेनिंग पार्ट है, just like Indian society and diversity of India, women, population, urbanization, poverty, developmental issues, effect of global globalization on Indian society, social empowerment, communalism, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो गाइज इन टॉपिक्स के लिए आपको सेपरेटली कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसके लिए कर सकते हैं कि आप अपने करंट अफेयर के साथ ही इसे कवर अप कर सकते हैं। जैसा आप अपने न्यूज़पेपर या फिर किसी भी कोचिंग की जो करंट अफेयर की मैगजीन्स होती है उसके साथ इसे आप कवर अप कर सकते हैं। फिर जो न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे अगर पॉवर्टी को इंडेक्स आ गया या फिर ह्यूमन हंगर इंडेक्स आ गया या पॉपुलेशन के लिए इंडेक्स आ गया या वुमेन्स के लिए कोई लॉ आता है आपका, या फिर कुछ फैसिलिटीज़ है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर से उससे अपना कंटेंट बना सकते हैं। या फिर आप जो टेस्ट सीरीज अगर आप किसी कोचिंग की प्रेफर करेंगे तो आप उसके हिसाब से अपना कंटेंट आप रेडी कर सकते हैं, या फिर जस्ट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आप इसके लिए कवर अप कर सकते हैं। या फिर अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सेम टॉपिक के साथ यूट्यूब पे जा सकते हैं, या फिर हम तो कवर अप करेंगे हमारे जब हम टॉपिक वाइज जब स्टडी करेंगे तो एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। बट अगर आपको पहले बट थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में, अगर आपको थोड़ा पहले कवर अप करना है तो आप यूट्यूब पर अपने किसी भी फैकल्टीज़ की वीडियो देख सकते हैं, या फिर अपनी प्रिपरेशन के साथ करंट अफेयर से उसको मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट important element of GS2 is constitution and polity. जस्ट पॉलिटी के लिए आप अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। सॉरी, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर आप चाहे तो डी डी बसु यूज़ कर सकते हैं, बट डी डी बसु शायद थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो और थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ है एज कंपेरिजन टू लक्ष्मीकांत। और लक्ष्मीकांत इज अ होली बुक ऑफ सिविल सर्विस फॉर पॉलिटी, जस्ट लाइक इट इज़ योर गीता, कुरान, बाइबल, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके बाद जस्ट टॉपिक्स देखे जाए पॉलिटी के लिए, जस्ट लाइक प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ एनजीओज हो गए, तो उसके लिए आपको कोई बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप जस्ट
अपना आप इसको करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेकेंड ARC रिपोर्ट। तो लाइक सेकेंड ARC की जो कुछ रिपोर्ट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए और गवर्नेंस के लिए। तो अगर जैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के लिए देखें तो जो सेकेंड ARC की जो 6th रिपोर्ट है फॉर लोकल गवर्नेंस, इट्स अ यूजफुल थिंग। तो आप इसके लिए जस्ट जो सेकेंड ARC की वेबसाइट है इससे आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, इसके समराइज नोट्स बना सकते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मतलब मेंस में कोटेशंस के लिए। और फॉर गवर्नेंस के लिए देखें तो गवर्नेंस के लिए अगेन सेकेंड ARC की रिपोर्ट, सेकेंड ARC की फर्स्ट, फोर्थ, नाइन्थ, 11th एंड 12th एंड ऑल्सो 6th। तो ये 6 रिपोर्ट है सेकेंड ARC की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर गवर्नेंस एंड पॉलिटी। तो अगर ARC की 6th रिपोर्ट के बिना अगर मैं कहूँ तो पॉलिटी आप इतने अच्छे से कवर अप नहीं कर सकते जितना ये आपको हेल्पफुल करेंगे। तो इसके लिए आप वही सेम सेकेंड ARC की वेबसाइट से आप जो सारी रिपोर्ट्स है इसकी आप प्रिंट आउट हो करके आप समराइज नोट्स बना सकते हो जो आपके रिवीजन में हेल्पफुल, ताकि नोट्स आपके जो रिवीजन में हेल्पफुल हो। और ये सिर्फ आपके मेंस के लिए है। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पार्ट होता है, जस्ट लाइक गाइस, न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले आपके माइंड में आपका जो सिलेबस है वो पूरा क्लेरिफाई होना चाहिए कि तो तब आपको न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर में कौन सा पार्ट आपके किस पेपर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वही एडिटोरियल्स भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा आप किसी कोचिंग की मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जस्ट ये होता है PIB एंड PIRS, सब both thing are most important। जस्ट PRS की बात करें तो ये जस्ट पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिल आर पेंडिंग, पार्लियामेंट की नेक्स्ट एक्टिविटीज़ क्या है, या फिर कौन से बिल्स आने वाले हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी ये उस पर फोकस करता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और अगर आप टाइम फोकस करना चाहें तो राज्यसभा TV, आप इसकी डिबेट देख सकते हैं। या फिर अगर आप डिबेट के लिए टाइम नहीं है तो आप कुछ यूट्यूब से समरी भी मिल जाएगी आपको, तो आप उसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए मेंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं और फिल्म्स के बाद इस पर फोकस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास आप 2024 के लिए फोकस कर रहे हैं तो आप इन तीनों के साथ अभी से एक अपना लिंकअप बनाने की कोशिश करें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस, another element of GS2 is social justice। social justice के टॉपिक जस्ट सोशल सेक्टर्स relating to health, education, human resources, and government policies, issues relating to poverty and hunger, welfare schemes and bodies constituted for vulnerable sections। Guys, इन सारे टॉपिक्स के लिए कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनको आप करंट अफेयर से, अपने न्यूज़पेपर से इनको आप कवर अप कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक करंट में बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा उससे आप कवर अप कर सकते हो। और जस्ट कुछ टॉपिक जस्ट लाइक जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और कुछ पॉवर्टी या हंगर, इन इश्यूज के लिए आप नीति आयोग की
नीति आयोग की रिपोर्ट देख सकते हैं, जस्ट समराइज रीडिंग कर सकते हैं कि just कुछ टॉपिक के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स रहती है वो बहुत ब्रीफ, बहुत बल्कि रहती है, तो उसके लिए आपको अपना समराइज स्टडी करना पड़ेगा। जस्ट कुछ स्पेशल टॉपिक्स के लिए जो करंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके जस्ट लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, वेलफेयर स्कीम्स, इनके लिए आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख सकते हैं। जस्ट अनदर एलिमेंट ऑफ GS2 इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके लिए भी कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर IR, ओनली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स या फिर न्यूज़पेपर या कुछ कोचिंग के मैगजीन्स आप प्रेफर कर सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर IR। सो गाइज, लेट्स फोकस ऑन GS पेपर थर्ड, GS3। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ GS3 इज इन्वायरमेंट। जस्ट गाइज, इन्वायरमेंट के लिए आई विल सजेस्ट रवि अग्रहरी सर्स बुक, लेटेस्ट एडिशन में भी आप शंकर IAS प्रेफर कर सकते हैं या रवि सर्स बुक प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, बट आई रिकमेंडेड दिस वन। उसके साथ आप क्लास 12 की जो NCERT है उसके लास्ट 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 to 16 प्रेफर कर सकते हैं, लास्ट 4 चैप्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अप बेस बिल्डअप, फॉर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप NCERT की ओनली सिर्फ लास्ट 4 चैप्टर, क्लास 12 की बायोलॉजी की NCERT के लास्ट 4 चैप्टर। उसके साथ करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड प्लस we discussed earlier in geography mapping. It would help you in environment and also in geography. So next element is disaster management. So guys, disaster management के लिए कोई पर्टिकुलर बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बस जस्ट सिंपल से आप करंट अफेयर के थ्रू ही इसको कवर अप कर सकते हो। उसके अलावा आप जो सेकेंड ARC की जो थर्ड रिपोर्ट है, क्राइसिस मैनेजमेंट, इसकी समराइज रीडिंग के थ्रू आप इस कवर अप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए जो बेसिक NCERT है वो आप पढ़ सकते हैं फॉर बेस, फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और उसके अलावा सिर्फ करंट अफेयर। इसके अलावा कोई ऐसे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंडेड एनी बुक। करंट अफेयर के साथ आप रवि अग्रवाल सर के जो यूट्यूब वीडियो हैं जो करंट अफेयर के करंट के टॉपिक्स पे होते हैं, तो आप यूट्यूब पे वो वॉच कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक इसके लिए प्रेफर करनी है तो सेम रवि सर्स रवि अग्रवाल साइंस एंड टेक, गाइस इसका लेटेस्ट एडिशन आप प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि बुक की ज़रूरत नहीं है साइंस टेक के लिए, आपको पूरा करंट करंट अफेयर पर बेस्ड है, बट अगर आप बुक चाहें तो आप रवि सर की साइंस एंड टेक रेफर कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। इज सेम, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप कोई बुक इतना मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, आप जस्ट करंट अफेयर के थ्रू इसे फोकस कर सकते हैं। बट अगर आप कोई बुक फिर भी अगर पढ़ना हो तो आप एक अशोक एंड विपुल की बुक है जिसका टाइटल है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बाकी हालांकि ये सारे जो टॉपिक है वो करंट बेस्ड है, तो
करंट के लिए आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स या किसी भी कोचिंग के मैगजीन्स के थ्रू इन्हें कवर अप कर सकते हैं। आई थिंक मैगजीन्स के थ्रू कवर अप करेंगे तो सारे टॉपिक्स आपको बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे। और सिर्फ किसी भी एक कोचिंग क्लास का मैगजीन आप प्रेफर कीजिए, डबल डबल कोचिंग क्लासेस का मैगजीन प्रेफर करने से बेटर है कि आप किसी एक का सेलेक्टिव चूज कर लीजिए किसका बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है, तो आप उसी के थ्रू रिविजन्स कीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट है GS3 का इकोनॉमी, और ये GS3 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। GS3 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आई विल सजेस्ट क्लास 11th या 12th NCERT, इट्स इनफ। बट मतलब आई विल नॉट रिकमेंडेड एनी बुक, बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कोई बुक, तो आप संजीव वर्मा सर की प्रेफर कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप क्लास 11th और 12th की जो NCERT वो कवर करें, उसके साथ करंट अफेयर प्लस एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल्स प्लस PIB समरी आपकी, बजट हाइलाइट्स और बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, दोनों की समरी, मतलब दोनों की समरीज। जस्ट डोंट go for whole budget and whole economic survey, that it's a very bulky document. Just try only, आपको किसी भी YouTube चैनल पे या वेबसाइट्स पे इसकी समरी मिल जाएगी। और जस्ट डोंट रीड मोर देन 1 year's इकोनॉमिक सर्वे या बजट। जस्ट इट वुड हेल्पफुल फॉर योर, जैसे आप जिस ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे जस्ट आप 23 का मेंस देंगे, तो उससे पहले आप 23 का 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है आप वो पढ़ सकते हैं। जस्ट 20, तो उसका जो इंटरव्यू आपको 2024 में होगा, तो हम इंटरव्यू के लिए जस्ट जो लेटेस्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो लेटेस्ट आपका बजट है, आप वो तैयार कर सकते हैं। जस्ट मोर देन वन कोई कवर अप करने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे या प्रीवियस बजट है उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डोंट ट्राई टू कवर complete budget या complete economic survey. Again I say it's a very bulky document, so try to cover a summary. Then I will suggest two websites, Investopedia and Orthopedia. uh, it would very helpful for economic conceptual topics, data, and आप किसी भी चीज़ के लिए इसको वो कर सकते हैं। एंड अगेन अगर किसी टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है, तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब फॉर Mrinal Patel sir's video. It would very helpful for you for economics, and also it would helpful for budget survey and economic survey summary. So follow him. गाइस हमारा GS4 का पेपर है एथिक्स। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब जस्ट GS1 2 GS3 के जैसे बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, आपको एक ही एलिमेंट पे आपको इस पर कवर करना है। गाइस जस्ट एथिक्स के लिए क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं मेंस का पेपर है, प्लेस के टाइम पे इतना मतलब प्रीवियस इतना फोकस नहीं करते। अब दे थॉट कि आफ्टर प्रीलिम्स हम उसको कवर अप कर लेंगे, बट वैसे ये आपका अकेला आपका 250 वर्ड्स का 250 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपके प्रीलिम्स में स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे अगर आप किसी एक एलिमेंट को ठीक से कवर अप करके अगर 250 मार्क्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जस्ट प्रीलिम्स के बाद इसको कवर अप करने की कोशिश करना, देन रिविजन, तो थोड़ा ऐसा नहीं कि कवर अप हो नहीं सकता, बट थोड़ा अगर आप पहले से तैयार करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देन प्रीलिम्स के बाद आप उसको रिविजन कर सकते हैं। तो एथिक्स के लिए आई विल सजेस्ट
lexicon, lexicon for ethics and integrity, and chronicle for aptitude. और उसके अलावा सेकेंड ARC की जो 12th रिपोर्ट है, एथिक्स इन गवर्नेंस एंड सॉरी सेकेंड ARC की जो 4th रिपोर्ट है, एथिक्स इन गवर्नेंस, एंड जो 12th रिपोर्ट है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस, अगर आपको याद हो तो हम लोग ये दोनों रिपोर्ट्स, सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट और 12th रिपोर्ट जो है, अर्लियर GS2 गवर्नेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ, तो ये दोनों दोनों जो रिपोर्ट्स है, 4th रिपोर्ट and 12th report of second ARC, it would helpful for ethics and governance also. So just cover up, and again I said earlier कि आप सेकेंड ARC की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी समरीज, मतलब जस्ट थोड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट, मतलब ज़्यादा बल्कि रिपोर्ट हो जाता है तो आप सिर्फ इसकी समरीज, इनकी समरीज कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा एथिक्स का जो 50% पार्ट होता है वो होता है केस स्टडी। तो जस्ट हार्डली प्रैक्टिस कीजिए केस स्टडी। और एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जस्ट आप देखा जाए तो GS1, GS2, GS3 के सब्जेक्ट्स आप उन्हें पढ़कर अंडरस्टैंडिंग वो करके आप उन्हें कवर अप कर सकते हैं। बट एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने बिहेवियर में अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा। जैसे आप उसको अपने एथिक्स, अब जब अपना बिहेवियर में आप एथिक्स लेके आएंगे तो आप एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने की, वो और बेटर हो सकती है। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर एंड ट्राई टू डेवलप योर पर्सनालिटी, एंड इट्स सफिशिएंट फॉर एथिक्स। तो अगर आपको फिर अगर कोई बुक लगती है तो आप उस क्रॉनिकल या लेक्सिकन के अलावा तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट ओनली दीज टू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दीज थिंग। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस स्टडी, तो जितना आप इसका फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपका केस स्टडी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो गाइज, our last element and most important element of civil service examination, जिसके बिना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन इज डिपेंड ऑन करंट अफेयर, जस्ट योर मेंस एंड इंटरव्यू एंड ऑल्सो प्रीलिम्स ऑल्सो। जस्ट करंट अफेयर के लिए आपको जस्ट तो आप द हिंदू प्रेफर कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं। जस्ट डोंट राइट बोथ। जस्ट आप जो जिसकी लैंग्वेज, जिसकी वोकेबुलरी आपको समझ में आती है, आप वो दोनों से वो प्रेफर कर सकते हैं। दोनों पर स्टेप लीजिएगा। देन आप मंथली कंपैरिजन किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं। जस्ट आप न्यूज़पेपर से अपना नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए। आप जस्ट कुछ टॉपिक अगर छूट जाते हैं तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग में मंथली कंपैरिजन ले सकते हैं। उसके अलावा राज्यसभा टीवी की समरी अगर आप चाहें तो जो राज्यसभा टीवी की डिबेट होता है वो भी देख सकते हैं। बट इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसकी जो राज्यसभा टीवी की डिबेट की जो समरीज होती है, आप अगर वो प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देन PIB रिपोर्ट्स, it's most important and it would more helpful for current affair, and magazines like Yojana, Kurukshetra. I suggested earlier कि without Yojana and Kurukshetra, मतलब just Yojana and Kurukshetra जैसा आप, it provides you data for your mains, so don't skip, it's a very important thing. And also magazine Yojana and Kurukshetra, you can also take monthly current affair magazines of any institution.
अब वो आपको डिपेंड करता है आपको किसका डाटा किसकी लैंग्वेज समझ में आती है, किसका कंटेंट आपको भी आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो उसके अलावा आप किसी भी इंस्टीट्यूट की जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स होती है आप इसलिए इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इंटरनेट इट वुड हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन प्लस यूट्यूब। तो गाइस करंट अफेयर के अलावा जस्ट आपका जो इट्स अ डायनामिक पोर्शन एंड अर्लियर जो हम लोगों ने बुक से डिस्कस की वो एक स्टैटिक पोर्शन है। तो आपको एक डायनामिक और स्टैटिक पोर्शन की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी डेवलप करनी है। अपार्ट फ्रॉम देम सो आई विल ट्राई टू मतलब जस्ट मैंने कोशिश की है कि हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है आपको सजेस्ट करने की, अब जो आपको बेटर लगता है आप उसको प्रेफर कीजिए, जिसके साथ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मैच होती है, जो आप इजीली नोट्स बना सकते हैं, इजीली आप उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग मैच कर सकते हैं। आप वो कंटेंट वो मटेरियल आप अपना प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग तो जस्ट अपने चैनल पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो गाइस प्लीज सपोर्ट मी एंड give me feedback and suggestions. So thank you so much. All the very best.